नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। अब बात करते हैं 2 बजे के बुलेटिन में मुंबई में खौफनाक वारदात की, जिसने एक बार फिर से सभी को हिला दिया है। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुंबई के साकीनाका कांड पर पूर्व सीएम फडणवीस का बयान आया है। साकीनाका की घटना मानवता पर कालिख पोती गई है, यह कहना है पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का। मुंबई का कांड दिल्ली की निर्भया की याद दिलाता है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है। महाराष्ट्र में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार ध्यान दे। आखिर क्या कर रही है सरकार? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। महाराष्ट्र सरकार की पिछले 2 साल में साख खत्म हुई है। पूर्व सीएम ने मौजूदा सीएम पर साधा निशाना। नाका की जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तैयार किए जाए, आरोपियों को सज़ा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सज़ा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। और आपको बता दें कि मुंबई के साकीनाका में एक महिला के साथ दरिंदगी हुई, जिसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने पुलिस को जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने का निर्देश भी दिया है। और उधर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने पीड़िता के दम तोड़ने से पहले उससे अस्पताल जाकर मुलाकात भी की थी। 3:30 बजे पुलिस कंट्रोल पे फोन आए थे। एक आदमी ने फोन करके ऐसा बताया गया कि एक आदमी और एक औरत के बीच में झगड़ा हो रहे, आदमी औरत को मार रहे, जल्दी से जल्दी यहाँ पे पुलिस का मदद भेज दीजिए, ऐसा फोन आए थे। तुरंत वहाँ पे 10 मिनट के अंदर साकीनाका पुलिस स्टेशन का नाइट का टीम वहाँ पे पहुंची थी। पहुंचने पे वहाँ पे एक टेम्पो के अंदर एक लेडी उसमें इंजर हुई थी, कुछ ब्लड भी आ रहे थे, ऐसा स्थिति में मिली थे। मिलने के बाद हम तुरंत राजवाड़ी हॉस्पिटल में तो पुलिस ने लेके गए, एफआईआर दाखिल किया। एफआईआर दाखिल करने के बाद सीसीटीवी फुटेज का आधारित और उनकी गोपनीय इंफॉर्मेशन का आधारित में एक आरोपी को अरेस्ट किए थे। 9 की रात और 10 की पहाड़ जो सुबह, वो टाइम में वो आ गई 3 बजे के बाद। तो उनके साथ जो उसका चौहान करके है, चौहान, वो उनके साथ ही पाया गया है। मीन्स सीसी फुटेज के बाद देखने के बाद उसको किया का कहना था कि वो 10-12 साल उसके ये जो इसम उसके साथ पाया गया है, उसके साथी थी। जिस नागरिकों ने फ़ोन किया वो कह रहा था कि कुछ झगड़ा चालू है। मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए बहुत ही जो हमारे पुरुष है उनमें क्रूरता बहुत बढ़ रही है। ऐसी क्रूरता क्यों बढ़ती है? संकेत पाठक हमारे साथ मौजूद है। संकेत, इस घटना ने सभी को एक बार फिर से हिला दिया है। सिस्टम पर सवाल, कानून व्यवस्था पर सवाल, सोच पर सवाल उठा दिया है। और एक बार फिर से यह सवाल कि आखिर हिंदुस्तान में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके की ये पूरी वारदात है, इसने कहीं ना कहीं दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आपको बताऊं कि इस महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बलात्कार किया गया, बल्कि जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें भी कई चोट के निशान पाए गए हैं। यानी कि जिस तरीके की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली का जो निर्भया कांड है उसकी याद यहाँ पर ताजा हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर आनन फानन में जो मुंबई पुलिस है वो भी लगातार जांच में जुट गई थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि एक आरोपी मोहन चौहान, जो कि महिला का परिचित भी था, उसका जानकार था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब से कुछ ही समय पहले राजावाड़ी अस्पताल, जहां पर इस महिला का इलाज चल रहा था, उसकी मौत हो गई है। और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी गरमाने लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल खड़ी कर रही है। और यही वजह है कि अब हर कोई ये पूछ रहा है कि मुंबई जैसा सेफ
शहर जिसको महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, वहां पर इस तरीके की दरिंदगी सामने आना कहीं ना कहीं कई सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कुछ और इस पूरी दरिंदगी में शामिल हो सकते हैं, उनको भी तलाश करने का काम पुलिस का चल रहा है। अब से कुछ ही समय बाद जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, उसमें अधिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की ये वारदात सामने आई है, दिल्ली का जो निर्भया कांड है वो सबकी आंखों के सामने आ गया है। जी, निर्भया की तरह ये महिला भी अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार अमेरिका, ब्रिटेन सहित पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बन सकती है और इस सरकार से 9/11 जैसे आतंकी हमलों का खतरा भी पैदा हो गया है। बड़ी खबर, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ केन मैकलम ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अलकायदा स्टाइल हमलों में तेजी आ सकती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा दुनिया को एक नए संकट की ओर ढकेल सकता है। तालिबान की सत्ता कब्जाने से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है और इसका मतलब है कि 9/11 जैसे आतंकी हमलों का खतरा बना रहेगा। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि अफगानिस्तान से ये बड़ी चिंता है कि वहां के आतंकी अब कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित होंगे और एक सुनियोजित साजिश के साथ 9/11 जैसे हमलों को अंजाम दे सकते हैं। और ये न सिर्फ भारत के लिए चिंता है बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। एक और खबर, अमेरिका में हुए 9/11 हमले की आज 20वीं बरसी है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 9/11 हमला मानवता पर प्रहार है और हमले ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा, जैसे भारत कर रहा है। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। एक और, हमें इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा, तो साथ ही मानवीय मूल्यों के लिए पूरी आस्था के साथ प्रयास भी करते रहना होगा। बारिश की लगातार हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पालम अंडरपास से खबर आ रही है, हमने आपको अपडेट भी किया था कि पालम अंडरपास में एक बस फंसी हुई है और पानी भरने से बस खराब हो गई है, वहीं पर फंसी हुई है। जगह जगह दिल्ली में यही हाल है, जितने भी दिल्ली के अंडरपास हैं उनमें इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। पालम अंडरपास में बस फंसी हुई है और पानी क्योंकि घुटनों तक है और पानी बस में भर गया, जिसके चलते कोई खराबी आई है और वो वहीं खड़ी हुई है। अब ये 6 तस्वीरें, हर जगह पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। इंडिया गेट का हाल देख लीजिए, जोरबाग, प्रहलादपुर, मधु विहार, रामलीला मैदान, मिंटो ब्रिज, कहीं पर भी निकासी का रास्ता नहीं मिल रहा है कि पानी निकले कहां पर, जाए कहां पर। दिल्ली में झमाझम बारिश से वीकेंड से सुहाना हो गया है। जो लोग घर में हैं वो वीकेंड का लुत्फ भी उठा रहे होंगे, लेकिन जरा ये इन लोगों को भी आप देख लीजिए जिनके लिए यही पानी मुसीबत बन गया है। यही, और ये दिल्ली पालम अंडरपास की तस्वीरें, ये वो बस जिसमें सवारियां भी थी और ये वहीं पर खराब हो गई, लंबी लाइन लगी हुई है और भी व्हीकल्स वहां पर खड़े हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये बस जो खराब हुई है, ये सवारियां जो बस में थी इनको उतारा गया है बाद में, लेकिन चारों तरफ पानी है, मुसीबत चारों तरफ से ही है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है जिसमें ये बस खराब हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली के पालम अंडरपास की, जहां पर जोरदार बारिश होने के चलते इस अंडरपास में पानी भरा हुआ था। सोचा कि निकल जाएगा, बारिश थमी लेकिन पानी नहीं निकला, वहीं जमा हुआ है, घुटनों तक पानी है और ऊपर से ये बस और खराब हो गई, मुसीबत में और इजाफा कर दिया। ये मुसीबतों का पहाड़। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बस की तस्वीरें, और कई घंटे से ये बस वहां पर खराब हो गई है, खड़ी हुई है। सवारियों को लगा कि अब निकल जाएगी लेकिन नहीं निकली। फिर बाद में जितने भी पैसेंजर थे इस बस में उनको उतारा गया है बस से।
एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।